बट अप ट्रेंड का सिंपली मतलब है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है उसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। मार्केट जब बुलिश होती है उसको हम कहते हैं कि जो मार्केट का ट्रेंड है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है सिंपली राइट, जब मार्केट नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करती है सो वी कैन से कि मार्केट एक ट्रेंड में चल चुकी है और वो ट्रेंड क्या है, वो नीचे का डाउन ट्रेंड है। कि जब मार्केट ना ही ऊपर जाती है जब ना ही मार्केट नीचे जाती है राइट। सो जो थर्ड फेज होता है यू कैन से कंसोलिडेशन और यू कैन से रेंज मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट हो जाती है कि जहां पर मार्केट ना ही ऊपर जाती है एंड ना ही मार्केट नीचे जाती है। अब ट्रेंड कैसा हमें दिखता है एंड मार्केट कैसे ऊपर जाती है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ऐसा नहीं होगा कि मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे स्ट्रेट एक लाइन में ऊपर भाग जाए। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल सी। सो लेट मी ओपन अ वीकली चार्ट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे सी, मार्केट को जब ऊपर जाना है तो मार्केट किस तरीके से ऊपर जा रही है। मार्केट एक जिगजैग तरीके से ऊपर जा रही है, जैसे कि यहाँ पर जब मार्केट को ऊपर जाना था जिगजैग होते हुए मार्केट ऊपर जा रही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल ऊपर भाग गई। मार्केट मूव समथिंग लाइक दिस। पहले मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर मार्केट वापस से थोड़ा नीचे आएगी, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर मार्केट हो सकता है थोड़ा नीचे आए। कि जिस तरीके से मैंने ऐसे बनाया है मार्केट को, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यही सेम प्राइस डिलीवरी आपको मिलेगी एंड ऐसे ही आपको मार्केट चलती हुई दिखेगी। नो, ऐसा नहीं है। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ अप ट्रेंड। बट अगर मैं और थोड़ा परफेक्ट कर दूँ तो मतलब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मार्केट कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर जाती है। सी, मार्केट न्यू पॉइंट्स, अपर से अपर पॉइंट्स बनाती जा रही है। इन्हें क्या बोला जाता है? अब अगर हम यहाँ पर देखें अच्छे से कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर यहाँ से वापस आई, क्या हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये एक स्विंग है? मार्केट ने यहाँ से स्विंग लिया एंड फिर मार्केट ने यहाँ से एक स्विंग लिया, फिर अगेन मार्केट ने यहाँ से स्विंग लिया राइट। कि मार्केट स्विंग का मतलब जस्ट वहाँ से मूडी मार्केट एक तरीके से ऐसे मार्केट स्विंग करती हुई ऊपर जाती है। सो ये जो जिगजैग की जगह अगर हम कहें कि मार्केट स्विंग में ऊपर जाती है सो वो ज़्यादा बेटर होगा। अब इनका प्रॉपर नेम होता है, ये पॉइंट जो है ये पिछले पॉइंट से ऊपर है। यस, क्या मैं इसको नेम दे सकता हूँ हायर हाई का, समझने के लिए अच्छे से? हायर हाई का मतलब कि ये पिछला ये हाई था, अब उससे हाई ये है तो ये क्या हुआ, एक हायर हाई हो गया। वो हायर हाई क्यों है? क्योंकि ये पिछला हाई एक पॉइंट था उससे ऊपर मार्केट ने बनाया। सो दिस इज अ हायर हाई। जब मार्केट वापस आई तो इस पॉइंट को भी हम एक नाम दे देते हैं, हायर लो। अब देखो मार्केट मूव कैसे कर रही है, ये लो पॉइंट है एक, फिर मार्केट हाई पॉइंट बना रही है, फिर लो बना रही है, फिर हाई बना रही है, मार्केट हाई लो बनाते हुए ऊपर जा रही है। बट इसे और अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम डिनोट करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये हायर हाई है, ये हायर लो है। हायर लो का मतलब कि पिछला ये लो पॉइंट था पर ये जो लो पॉइंट है ये पिछले लो पॉइंट से ऊपर है। ये भी एक लो पॉइंट, मार्केट यहां से स्विंग हुई है राइट, ये भी एक स्विंग पॉइंट है बट ये पिछले वाले से ऊपर है। सो क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक हायर लो है। अब हम इसे ये कह सकते हैं कि दिस इज न्यू हायर हाई। सो हम कह सकते हैं दिस इज हायर हाई नाउ। अब ये हायर हाई बन चुका है, मतलब पिछले हायर हाई से अब तो ये ऊपर है, तो हम सिंपली से कह सकते हैं ये हायर हाई है। ये जो पॉइंट है पिछले पॉइंट से ऊपर है राइट। सो दिस इज द हाई पॉइंट और पिछले वाले से हायर है तो वी कैन सिंपली से हायर हाई। अब सेम चीज, अब ये जो हमारा लो स्विंग है तो क्या हम इसे कह सकते हैं अब सिंपली ये हायर लो था बट अब नया हायर लो बन गया है सिंपली। सो हम इसे नेम दे देते हैं हायर लो। हमने अब इसको नेम दे दिया हायर लो, डेट की अब हमारा जो न्यू हायर लो है वो ये है। वी स्टार्ट गिविंग देम नेम एंड सेम नेम। नाउ दिस इज आवर हायर हाई। अब हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। सो मैं कह सकता हूं हमें अप ट्रेंड का कब पता चलेगा, वी कैन से इन अप ट्रेंड मार्केट मेक्स हायर हाई एंड हायर लो। मार्केट अप ट्रेंड में इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड, कि जब मार्केट लगातार ऊपर जाती है, क्योंकि मार्केट एक बार में भी कभी ऊपर ऐसे नहीं जा सकती राइट। कि अगर हम आप इन्फ्लेशन का एग्जांपल
कि आप पीछे का ग्राफ लाकर देखोगे किसी भी प्रोडक्ट का, हम प्याज का ही ले लेते हैं, अगर प्याज का आप सालों का ग्राफ लाकर देखोगे तो आपको दिखेगा कि कभी वो ऊपर गया कभी नीचे गया। किसी भी चीज़ का जो प्राइस होता है वो इसी तरीके से ऊपर जाता है, ऐसा नहीं है कि वो जस्ट रॉकेट बन गया एकदम से ऊपर चला गया, राइट। अगर प्राइस यहाँ पर गया सो अब लोग ट्राई करेंगे कि उन्हें डिस्काउंट रेट पर मिले, उन्हें थोड़ा नीचे की तरफ मिले। यहाँ पर अब ये मान लो कि फाइट होगी, राइट, जैसा कि आपको पता है, राइट, कि बुल्स एंड बियर्स, राइट। तो अब एक तरीके से सेलर्स भी ट्राई करेंगे मार्केट को नीचे ले जाने का, राइट, वो भी थोड़ी फोर्स दिखाएंगे, फिर बायर फोर्स दिखाएंगे, राइट। तो इस तरीके से स्विंग करके ही जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। डाउन ट्रेंड में मार्केट किस तरीके से जाती है? नाउ सेम, कि डाउन ट्रेंड में भी मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट सेम यहाँ से बिल्कुल नीचे चली गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मार्केट एकदम से नीचे चली गई, लाइक दिस, वही जिगजैग फॉर्म में, राइट, वी कैन से मार्केट स्विंग करती हुई नीचे जाती है। दीज आर द स्विंग पॉइंट्स, ये वो हमारे स्विंग पॉइंट्स है, राइट। मार्केट यहाँ से ऐसे स्विंग करती हुई मार्केट ऐसे नीचे जाती है। जब मार्केट को नीचे जाना होता है तो मार्केट सी, ओवरऑल डायरेक्शन मार्केट की नीचे की तरफ है, राइट। इन डाउन ट्रेंड मार्केट वी कैन से दिस इज आवर लोअर हाई। लोअर हाई क्यों? बिकॉज दिस इज द हाई पॉइंट बट वो पिछले वाले से लोअर है, लो है, सो वी कैन से लोअर हाई। और अब मार्केट यहाँ पर गई, सो मार्केट इस पॉइंट से भी, इस स्विंग से भी नीचे चली गई। वी आर गोइंग टू डिनोट इट एज अ लोअर लो, बिकॉज पहले ये लो पॉइंट था, राइट, बट अब ये लो पॉइंट हो गया, अब ये स्विंग लो हो गया, राइट। अब ऐसे ही मार्केट थोड़ा सा वापस जाएगी, मार्केट स्विंग लेगी, राइट। अब ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? नाउ इट विल बिकम अ लोअर हाई। अब हम इसे लोअर हाई कहेंगे। मार्केट अब इस पॉइंट से भी नीचे चली गई, ये हो गया हमारा नया लोअर लो, ये हमारा न्यू लोअर लो हो गया, राइट। अब मार्केट वापस ऊपर गई पर मार्केट ने इसे क्रॉस नहीं किया। अगर मार्केट ने अब इसे क्रॉस नहीं किया तो अब ये क्या है हमारा? दिस इज आवर लोअर हाई इन डाउन ट्रेंड। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जब होती है सो मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते जाती है। अब लोअर हाइज क्या होते हैं? दीज आर द स्विंग पॉइंट। तो मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए मार्केट नीचे जाती है और इन अप ट्रेंड मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए ऊपर जाती है। ये एक वेव है, हम कह सकते हैं दिस इज अ वेव, कि मार्केट यहाँ से एकदम से ऊपर भागी एंड यहाँ से फिर नीचे आई पर ज़्यादा नीचे नहीं आई। सो इन अप ट्रेंड जो ये बड़ी वेव होती है हमारी, जो बड़ा हमारा स्विंग पॉइंट होता है, ये जो मूवमेंट होती है इसको हम कहते हैं इम्पल्सिव वेव। जो हमारी बड़े वाली वेव होती है, राइट, जो बड़ा मूवमेंट क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसे हम कहते हैं इम्पल्सिव वेव। अब अप ट्रेंड में बड़ी वेव कौन सी होगी? ऑफ कोर्स हायर हाई वाली। सो ये इम्पल्सिव वेव है, मार्केट वापस आती है, राइट। अब ये जो चीज़ है इसे हम क्या कहते हैं? करेक्शन वेव भी आप कह सकते हैं और इसे पुल बैक भी कह सकते हैं। मतलब मार्केट एक इम्पल्स वेव लेती है, फिर थोड़ा पुल बैक लेती है, फिर ऊपर जाती है, एक इम्पल्स वेव, फिर पुल बैक, और इस तरीके से मार्केट ऊपर जाती है। मेनली करेक्शन वेव और पुल बैक इन दोनों में से ही एक कहते हैं। सो दिस इज आवर इम्पल्सिव वेव। ये वाली हमारी इम्पल्सिव वेव है, ये वाली हमारी करेक्शन वेव्स है। इन सेम इन डाउन ट्रेंड। नाउ गैस कि यहाँ पर इम्पल्सिव वेव कौन सी है? दिस वन, जो लोअर लो बना रही है वो है हमारी इम्पल्सिव वेव्स, एंड ये हमारा पुल बैक जो हमारी लोअर हाई वाली है, क्योंकि ओवरऑल डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो ये जो वेव है ये बड़ी बनेगी, राइट। जो बड़ी बनेगी उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम नाम दे रहे हैं इम्पल्सिव वेव का। कंसोलिडेशन में मार्केट ना ही ऊपर जाती है, ना ही मार्केट हायर हाई बना रही है, ना ही मार्केट लोअर लो बना रही है। तो मार्केट जस्ट ऐसे एक तरीके से एक रेंज में फंस गई है, राइट। मार्केट जस्ट एक रेंज में ही चल रही है। सो इसे हम कह देते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, एक ही जगह पर घूम रही है, रेंज बाउंड हो गई है, एक रेंज में फंस गई है मार्केट। सो इसे हम कहते हैं रेंज बाउंड कह लो, कंसोलिडेशन कह लो, एक ही चीज़ है, राइट, कि जब मार्केट ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। एंड लेट्स सी कि हमारा जो ये अप ट्रेंड होता है ये कैसा दिखता है, ये डाउन ट्रेंड होता है ये कैसा दिखता है। आपको अब जो यूज़ करना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी है। सो आपको ये टूल यूज़ करना है। यहाँ पर आप जाएंगे तो ये पाथ वाला टूल आपको दिखेगा, ये मैंने स्टार किया हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ पर है। ये पाथ वाला टूल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इट व्हाट यू नीड टू डू, जो मेन स्विंग पॉइंट्स हैं उन स्विंग पॉइंट्स को आपको जस्ट मार्क करना है इसके साथ, ठीक है। जैसे अभी हम इतना लेते हैं, ठीक है, कि जो मेन स्विंग पॉइंट्स हैं उनको आपको मार्क करना है। जस्ट इसको लो एंड यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं,
ठीक है। अब यहाँ से मार्केट कहाँ से स्विंग लिया, मार्केट ने एक पुल बैक कहाँ से लिया, वापस कहाँ आई, यहाँ से, राइट। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गई वापस, तो वी कैन हम इसे ले सकते हैं। अब यहाँ गई मार्केट सी, मार्केट इससे ऊपर गई, राइट। फिर मार्केट वापस कहाँ पर आई, यहाँ पर आई एंड सी। अब हम इसे ऐसे करके ऐसे भी ले सकते हैं और आप इस पॉइंट को भी, क्योंकि हमें मेजर जो पॉइंट्स हैं उनको हमें मार्कअप करना है। तो अब इसको यहाँ से मार्केट, अब हम कह सकते हैं यहाँ पर गई, फिर मार्केट यहाँ पर गई। नाउ सी व्हाट इज दिस, अभी जस्ट मैंने यहाँ पर मार्कअप किया, मैं इसे यहाँ पर कैंडल्स छुपा देता हूँ, राइट, ताकि आपको क्लियर अभी पता चले, क्योंकि जो चीज़ें हमने अभी सीखी हैं जस्ट वही है ये। व्हाट इज दिस, दिस इज अ अप ट्रेंड। ये कौन सा ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड कैसे, सी ये हमारा हायर लो है, फिर ये हमारा हायर हाई है, ये हमारा हायर लो है। मार्केट इज इन अप ट्रेंड, राइट। एंड उसके बाद से यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या है, राइट। मार्केट ने अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी, बट अगर मार्केट कंफर्म कर देती, राइट, कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से ऊपर ना जाके मार्केट यहाँ से नीचे चली जाती, ये लोअर लो होता और ये लोअर हाई होता, ये लोअर लो हो जाता और ये लोअर हाई हो जाता, बट मार्केट ने ये मूवमेंट दे दी, राइट। सो मार्केट ने ये मूवमेंट दे दी, सो हमें वही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अब जो ये मूवमेंट है, बट दिस इज नॉट अ हायर लो एनी मोर, राइट। ये हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये हायर लो, बट अभी हम कह सकते हैं कि ये लोअर लो है, बट फिर से मार्केट ने मूव चेंज कर दिया एंड मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई। वापस से हम अपनी कैंडल्स को ले आते हैं, ये जस्ट मैंने हाइड की ताकि आपको पता चल जाए, एंड दिस इज राइट। अब अगर हम बड़ा एग्जाम्पल अगर हम लेकर देखें यहाँ पर, राइट, सो दिस इज इंटीमीडिएट स्ट्रक्चर, आप इसे भी ले सकते हैं, आप बड़ा भी ले सकते हैं। अब देखो हर अलग टाइम फ्रेम पर अलग ट्रेंड चल रहा होगा, राइट। हो सकता है आप 1 मिनट ओपन करो तो उस पर डाउन ट्रेंड चल रहा हो, अब 5 मिनट में आप देखो तो उसमें अप ट्रेंड चल रहा हो। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो कैसे यूज़ करना है, उनको कैसे देखना है, वो अभी आप सीखोगे, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट है, 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 एंड सी मार्केट यहाँ पर हायर हाई हायर लो, एंड मार्केट ने ये हायर हाई को तोड़ दिया, तो ये वी कैन से दिस इज लोअर लो, एंड ये मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया, एंड फिर मार्केट ने लोअर लो बनाया, एंड फिर मार्केट ने लोअर लो बनाना बंद कर दिया। मतलब सिर्फ 2 ही स्विंग्स में मार्केट थोड़ा सा नीचे आने का ट्राई कर रही थी, बट मार्केट फिर वापस कंटिन्यू करना स्टार्ट कर गई। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अभी जस्ट हम मार्कअप सीख रहे हैं, राइट। तो आपको मार्कअप आपको सीखना है अच्छे से, राइट। अभी सी मार्केट यहाँ पर, होल्ड अ मिनट, मार्केट यहाँ पर भी हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रही थी, एंड यहाँ पर फिर मार्केट ने ब्रेक किया। यहाँ पर आप कह सकते हैं मार्केट ने ब्रेक तो एक्चुअल में यहीं से करना स्टार्ट कर दिया था। ये देखो थोड़ा सा शॉर्ट टाइम के लिए एक डाउन ट्रेंड आया, लाइक दिस बूम। ये हमारा लोअर लो है, ये हमारा लोअर हाई है, ये हमारा लोअर लो, एंड वी कैन से दिस इज आवर लोअर हाई एंड दिस इज आवर लोअर लो, राइट। इसे हम हटा देंगे, फिर ये जो पॉइंट है ये वाला, इसे हम हटा देंगे, राइट। वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट दिस, इज ना, लाइक दिस। हमें मार्कअप कहाँ से करना है कि क्या सर ये बीच में था, इसे हम मार्क कर सकते हैं। आपको मार्क वहाँ करना है जब वो स्विंग टूट रहा हो कोई, ऐसे वरना बीच में आप मार्क करते जाओगे तो आप ये मान लो कि कितना भी कर सकते हो। इट जस्ट ऑल्सो डिपेंड ऑन टाइम फ्रेम, वो टाइम फ्रेम के ऊपर भी चीज़ डिपेंड करती है। बट आपको अब अप्रॉक्सीमेटली जो एटलीस्ट ब्रेक होनी चाहिए, है ना, जो पॉइंट है, वो स्विंग है, वो टूटना चाहिए। जब जैसे यहाँ से ये एक पुल बैक था, ये पुल बैक लेके अब मैं इसको मार्क करूँगा, क्योंकि ये जो स्विंग है यहाँ पर ब्रेक हुआ है, और फिर यहाँ से एक अच्छा पुल बैक आया है, पीछे गई है मार्केट। अब अगर मार्केट जस्ट मतलब ऐसे ही कर देती है, कुछ इस तरीके से चलती है, अब देखो मार्क करने को आप ये भी कर सकते हो, ये कुछ गलत नहीं है, बट हमें वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब सिंपली अगर मैं इसे देखूं, तो अगर मैं इसे मार्क करूं तो सी दिस इज आवर हायर हाई, दिस इज आवर हायर लो, एंड दिस इज आवर हायर हाई, दिस इज आवर हायर लो। इस तरीके से मैंने इसे बना लिया। अब बीच में जो स्ट्रक्चर था उसे आपने मार्क किया तो कुछ गलत नहीं है, बट आपको उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट बिल्कुल एक परफेक्ट आपको इस तरीके से प्राइस डिलीवर नहीं करेगी कि अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल हमें ऐसा ही लाइन ऊपर जाती हुई दिखेगी, नीचे आती हुई दिखेगी, नहीं, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं दिखेगा। सो ओवरऑल ये हमारा एक तरीके से हायर लो ये था। बट अगर बिल्कुल आप उसमें जाओगे, अगर आप कहो तो एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप जाओगे, तो यहाँ पर ये इस वेव में आपको छोटे टाइम फ्रेम में एक छोटा सा डाउन ट्रेंड दिखेगा, तो फिर वो ट्रेंड चेंज हो गया।
सो डेट्स वाई मैंने आपको कहा कि हर टाइम फ्रेम में ये मान लो कि जो ट्रेंड है वो अलग अलग होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब मार्केट एक लंबे टाइम से अप ट्रेंड में हो तो हम उस मार्केट को कहते हैं बुल मार्केट। मतलब ये हम बात कर रहे हैं बुल मार्केट की। बुल मार्केट होती है कि जब मार्केट वीकली पर हायर लोज बना रही है, मंथली पर हायर लो बना रही है, वीकली मंथली पर, तो मतलब काफ़ी महीनों से जब मार्केट ऊपर चढ़ रही होती है उसे हम कहते हैं बुल मार्केट। और जब मार्केट लॉन्ग टाइम में, मार्केट जब नीचे की तरफ हो, जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही हो, जब वीकली पर मंथली पर मार्केट लोअर हाई लोअर लो बना रही हो, तो हम उसे कहते हैं बियर मार्केट, कि हम एक बियर मार्केट में हैं। एंड आपको ये चीज़ पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मार्केट साइकिल के हिसाब से चलती है। एक साल हो सकता है कि मार्केट बुल मार्केट हो, एक साल हो सकता है कि मार्केट बियर मार्केट हो। इन्फ्लेशन, रिसेशन जैसी चीज़ें होती हैं, वॉर जैसी चीज़ें होती हैं। सो मार्केट एक तरीके से डाउन ट्रेंड में चलना स्टार्ट हो जाती है। वो जस्ट उसकी वजह से नहीं होती है, बिकॉज दिस इज़ वेरी नेसेसरी एंड दिस इज़ हेल्दी प्रैक्टिस, और जो ज़रूरी है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे नहीं आएगी तो ऊपर कैसे जाएगी।